मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल ऐसे में इसमें स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। फ्रेंड, इससे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का बेसिक कंसेप्ट मैं बता चुका हूं। आज मैं बताऊंगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। फ्रेंड, यहाँ तक मैं डिस्कस कर चुका था कि साइन का अपोजिट कॉस होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है, यानी एस सी एस एंड टी सी एस सी साइन का अपोजिट कोजेक एंड कॉस का अपोजिट सेक एंड टेन का अपोजिट कॉट। यहाँ तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी 24 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर है। आपको वैल्यू निकालना है साइन ए एंड कॉस सी इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी का मतलब होता है एंगल बी इसका कितना होगा, उस ट्रायंगल का 90 डिग्री होगा। क्लियर? तो मैं फिगर बनाता हूँ पहले। ये लीजिए, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन राइट एंगल किस पर है, एंगल बी पर है। राइट, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। और आप जानते हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने का साइड हाइपोटेनस होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। और जो एंगल हमें निकालना है, जैसे ए एंगल निकालना है, तो जो एंगल हमें निकालना होता है उस एंगल के ठीक सामने का साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर? अगर इस एंगल को लेता हूँ तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, 90 डिग्री के ठीक सामने का साइड हाइपोटेनस हो जाएगा। अब जो साइड रह गया है, कौन सा साइड रह गया, ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। राइट, इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। निकालना है साइन एंड कॉस सी। 3 साइड्स का लेंथ हम निकाल लेते हैं। क्लियर? तो 2 साइड्स का लेंथ तो निकला हुआ है, ए सी का लेंथ हमें मालूम नहीं है। तो फ्रेंड, आप जानते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू आप जानते हैं, मैं बता भी चुका हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24, तो 24 का होल स्क्वायर, और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो रख दीजिए 7 का स्क्वायर, यानी 24 के स्क्वायर 576 आएगा और 7 के स्क्वायर 49 आएगा, और 576 प्लस 49 दोनों को ऐड करने से 625 आता है। राइट, सो इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू, जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंदर रूट हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आता है, लेकिन यहाँ मैं पॉजिटिव लूँगा। क्यों? लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। राइट, इसलिए इसका मैं वैल्यू पॉजिटिव लिया हूँ, नेगेटिव नहीं लिया हूँ। सो ए सी इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा इसका वैल्यूज, यानी 25 सेंटीमीटर, यानी ए सी का वैल्यू निकल गया 25 सेंटीमीटर। राइट, अब आपको निकालना क्या है, फर्स्ट में साइन ए निकालना है साइन ए, ये एंगल। तो इस एंगल के ठीक सामने का साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। साइन ए का फार्मूला क्या होता है मैं बता चुका हूँ, क्या, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके ठीक सामने का साइड, और इसके ठीक सामने का साइड क्या है, बी सी, सही ना, तो ये हो गया बी सी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, हाइपोटेनस है ए सी। सो साइन ए इक्वल टू बी सी का वैल्यू निकला हुआ है 7 एंड ए सी का वैल्यू है 25, यानी 25। सो साइन ए का वैल्यू निकल गया 7/25। इसका सोल्यूशन क्लियर हो गया। राइट, अब मैं चलता हूँ सेकेंड का के लिए। सेकेंड कॉस सी, अब हमें इसमें निकालना है कॉस सी, यानी इस एंगल को, इस एंगल में क्या लिया हूँ यहाँ पर
सी लिया हूँ, है ना, कॉस सी। तो एंगल के ठीक सामने का साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। मैं बता चुका हूँ जो एंगल निकालेंगे उसके ठीक सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनस में तो कोई चेंजिंग होता नहीं है। तो सी एंगल के लिए ये हाइपोटेनस होगा, ये होगा बेस। और फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कॉस सी इक्वल टू बेस क्या होगा, एंगल के ठीक सामने का साइड यह परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा BC। तो बेस हो गया BC एंड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो गया AC एंड इम्प्लाइज कॉस C इक्वल टू BC का वैल्यू 7 और AC का वैल्यू 25, इसका भी वैल्यू सेम आ गया, 7/25, यानी साइन ए भी निकल गया और कॉस सी भी निकल गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर, हमें tan p एंड माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। फ्रेंड देखिए लेंथ पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, QR हमें नहीं मालूम है। मैं बता चुका हूँ अगर हमें निकालना है QR स्क्वायर, अगर निकालना हो हमेशा हाइपोटेनस में घटा दीजिए जो साइड रह गया है उसको, क्योंकि इसका वैल्यू हमें निकालना है, हाइपोटेनस यह है। तो हमेशा जब भी सब्ट्रैक्शन होगा हाइपोटेनस में से सब्ट्रैक्शन होगा तो PR स्क्वायर और माइनस PQ स्क्वायर इम्प्लाइज QR का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, QR स्क्वायर, PR का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो यहाँ रख दीजिए 13 का स्क्वायर माइनस PQ का वैल्यू 12, तो रख शिफ्ट कर दीजिए PQ के प्लेस पर 12 का स्क्वायर, यानी इम्प्लाइज QR स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 एंड 12 का स्क्वायर 144 इम्प्लाइज। देखिए इम्प्लाइज लगाना बहुत ही ज़रूरी है, जब भी बीच में इक्वल हो तो आगे इम्प्लाइज लगाते हैं। अगर इम्प्लाइज नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब होगा ये स्टेप अलग है, ये स्टेप अलग है, दोनों स्टेप इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं हो रहा है, इसलिए ध्यान रखना है, इम्प्लाइज लगाना बहुत ही ज़रूरी है। सो QR स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 कितना आएगा 25। सो QR इक्वल टू क्या होगा 25 का अंदर रूट, इसका वैल्यू प्लस माइनस मैं एक रफ में दिखा दूं, इसका वैल्यू प्लस माइनस 25 आएगा, यानी प्लस माइनस 25 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है 5 होता है, लेकिन इसका वैल्यू निगेटिव हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें निकालना है लेंथ, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं निगेटिव वैल्यू इसका नहीं लिया हूँ। सो फ्रेंड QR की वैल्यू निकल गया 5, ये निकल गया 5। निकालना हमें क्या है tan p माइनस कॉट आर निकालना है, तो tan p माइनस कॉट आर मैं निकाल लेता हूँ। tan p इस एंगल को मैं ले रहा हूँ ना, tan थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट का क्या होता है tan का अपोजिट होता है, tan थीटा इक्वल टू मैं बता चुका हूँ P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो tan p मैं क्या बताया हूँ, जो एंगल ले रहा हूँ उस एंगल के ठीक सामने का साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्लियर। 90 डिग्री के ठीक सामने का साइड हाइपोटेनस होता है, तो जब ये तो हमेशा ये फिक्स है, ये हाइपोटेनस ही रहेगा, और एंगल के ठीक सामने का साइड परपेंडिकुलर है, जो साइड रह गया वो बेस होगा इस एंगल के लिए, क्लियर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा QR, अब बेस क्या हो जाएगा PQ माइनस, अब कॉट R में आइए, कॉट अब इस एंगल के लिए है ना, इस एंगल के लिए ठीक सामने का साइड क्या होगा, ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, होगा ना, बेस हो गया QR, परपेंडिकुलर क्या हो गया PQ, QR की वैल्यू 5 है, लिख दीजिए 5, PQ का वैल्यू 12 है, तो लिख दीजिए 12, माइनस QR का वैल्यू भी 5 है, PQ का वैल्यू भी 12 है, तो 5/12 माइनस 5/12 यानी 0। सो tan p माइनस कॉट R का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, लड्डू, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिवन दिया हुआ है tan a इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। इस एंगल A के लिए जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सबका वैल्यू निकालना, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितना होता है 6 होता है, साइन कॉस tan एंड साइन का अपोजिट कॉजेक, कॉस का अपोजिट सेक एंड tan का अपोजिट कॉट। यहाँ दिया हुआ है फाइंड द अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, इसके अलावा जो भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज बचा हुआ है उस सभी का आपको वैल्यू निकालना है।
चलिए मैं फिगर बनाता हूँ पहले। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पर एंगल बी कितना है 90 डिग्री है। तो इसके ठीक सामने का साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। एंगल कौन सा मैं ले रहा हूँ, एंगल ए ले रहा हूँ। इस एंगल के ठीक सामने का साइड क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये क्या हो जाएगा, बेस, राइट। यानी इस कंडीशन में इस एंगल के ठीक सामने का साइड जो एंगल निकालना है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी ये हो गया पी, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। और जो रह गया साइड वह तो बेस ही होगा। यहाँ क्या दिया हुआ है, tan a दिया हुआ है 4/3। tan का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 4। इस बेस कितना दिया हुआ है 3। h दिया हुआ नहीं है तो h आप निकाल लीजिए। अब जानते हैं पाइथागोरस से, सिंस h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो लिखना है लिखिए, इम्प्लाइज h स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। अब b का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। सो h स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 25। सो h इक्वल टू 25 का अंदर रूट, चूँकि यह लेंथ है, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता इसलिए मैं निगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। सो h इक्वल टू 5। हाइपोटेनस का वैल्यू निकल गया हमें 5। क्लियर। अब निकालना है अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर ये समझ जाते हैं तो इस एक्सरसाइज का जितना भी प्रॉब्लम है सब आपसे सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। अब निकालना है साइन ए, निकालना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। हमेशा एंगल ए के लिए निकालना है सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। साइन ए का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच, इम्प्लाइज साइन ए इक्वल टू पी का वैल्यू दिया हुआ है 4 और h का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो साइन ए का वैल्यू निकल गया 4/5। अब किसका वैल्यू निकालना है, कॉस ए का। कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड इम्प्लाइज कॉस ए इक्वल टू बेस देखिए कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5। tan ए ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, कोजेक, इसका अपोजिट कोजेक, कोजेक ए। कोजेक ए का क्या होगा, जस्ट इसके रिवर्स हो जाएगा, h/p, h/p यानी इक्वल टू, जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए 5/4। अब हमें निकालना है सेक ए। सो सेक ए क्या होगा, इस कॉस ए का जस्ट रिवर्स यानी h/b, h/b यानी 5/3, 5/3। लास्ट में निकालना है कॉट ए। tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी इसका जस्ट रिवर्स यानी 3/4 निकल गया। फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल गया, साइन ए निकल गया, कॉस ए निकल गया, tan ए निकल गया, कोजेक, सेक एंड कॉट ए, सब का टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकल गया। फिर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट फर्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। और सेकेंड वैल्यू निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। फ्रेंड इसको बनाने का 2 तरीका है, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ईजी। चलता हूँ, इसको मैं लेकर चलता हूँ, क्योंकि हमें इसी का वैल्यू निकालना है। नाउ 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। फ्रेंड ये देखिए किस फार्मूला पर, ये तो फार्मूला आप जानते हैं ना, a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आप जानते हैं, राइट। सो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर, a की जगह पर क्या है 1 का स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर, तो b के प्लेस पर साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। मैं बता चुका हूँ साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखना है। अपॉन ये भी देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूला पर है, तो a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। आप ये मत सोचिएगा कि प्लस पहले या माइनस बाद में, या माइनस पहले या प्लस बाद, दोनों एक ही चीज़ है, इसको पहले लिख दीजिए इसको बाद में लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a स्क्वायर, a के प्लेस पर 1 है तो 1 के स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, b के प्लेस पर कॉस थीटा है, सो कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 के स्क्वायर क्या होगा 1,
अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मैं फार्मूला बता चुका हूँ, याद है? ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब 1 होता है, मैं बता चुका हूँ ओरिजिनल फार्मूला, ठीक है। सो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाइएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड में क्या बताया हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला मैं डिराइव कर चुका हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है जितना भी मैं बताया हूँ आपको याद होगा। क्लियर? सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ रख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर रख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अच्छा एक चीज़ बताइए, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, आप लिख सकते हैं। और याद कीजिए मैं बताया हूँ कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, बताया हूँ ना। सो कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8 का होल स्क्वायर, यानी 49, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। सो इसका वैल्यू हो गया 49/64। सेकेंड में क्या मांग रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा। सो फ्रेंड कॉट स्क्वायर थीटा कहिए या कॉट थीटा का होल स्क्वायर कहिए, दोनों क्या एक ही चीज़ है। ये देखिए आपको उलझाने के लिए इसको भी दे दिया है, दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइए। अभी देख लीजिए मैं सॉल्यूशन लाया हूँ ना, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। सो यानी 49/64, इसका भी आंसर निकल गया। अगर सेकेंड मेथड से बनाना चाहते हैं फिर भी मैं कुछ हिंट आपको दे देता हूँ, आप करके देखिए। फिगर में बना लेता हूँ, ये लीजिए ABC, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के ठीक सामने का साइड पर हाइपोटेनस होता है, और जो एंगल मैं ले रहा हूँ इस एंगल के ठीक सामने के साइड परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये क्या हाइपोटेनस है। कॉट थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। कॉट थीटा इक्वल टू, जानते हैं ना, ये ऊपर वाला बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8। परपेंडिकुलर दिया हुआ हाइपोटेनस निकल जाएगा ना। जब बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकल गया तब तो वैल्यू तो निकाल सकते हैं आप। साइन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। सब का वैल्यू इसमें शिफ्ट करके सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू इतना ही आएगा, लेकिन उतना मत उलझिए, इस मेथड से बनाइए, बहुत ही सरल मेथड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब है ऐसा एंगल्स जिसका मेजरमेंट 0 से ग्रेटर हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। सच डैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, एक कंडीशन दिया हुआ है, तो दिखाना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होता है। फ्रेंड कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है। साइन ए का यह मतलब कभी नहीं होता है कि साइन मल्टीप्लाई ए, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार कॉस ए का भी ये मतलब कभी नहीं होगा कॉस मल्टीप्लाई ए, दोनों अलग अलग नहीं है। इसलिए साइन मल्टीप्लाई ए को साइन ए मैं नहीं लिखूँगा और कॉस ए को कॉस मल्टीप्लाई ए भी हमें नहीं लिखना है। इसलिए अगर कहीं एग्जामिनेशन में यह कहे प्रूफ करने के लिए कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो आप ऐसा काम मत कीजिएगा। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, सो कॉस कॉस कैंसिल ए इक्वल टू बी, ऐसा काम भूल कभी नहीं करना है, ध्यान रखना है, प्रूफ करना है, इसको गलत हो जाएगा, ये कटता नहीं है। यह प्रॉपर्टीज होता है जब कॉस ए इक्वल टू कॉस बी तो ए इक्वल टू बी, वही चीज़ मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। ध्यान रखना है, ये और भी एक्यूट एंगल है, क्योंकि जो मैं चैप्टर में बता रहा हूँ वह ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ राइट ट्रायंगल का है, इसलिए मैं एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, यहाँ बी नहीं लिखूँगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। ए और बी कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल, इसलिए यहाँ पर बी नहीं आएगा। बी कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ए भी एक्यूट एंगल और बी भी एक्यूट एंगल है ना, 90 से छोटा है। और इसको मैं मान लेता हूँ सी, राइट। तो 90 डिग्री के ठीक सामने का साइड ये तो हाइपोटेनस होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को है नहीं। और जो एंगल का लेता हूँ, जैसे कॉस ए मैं निकाल रहा हूँ, कॉस ए लेता हूँ,
तो इस एंगल को लेता हूँ, है ना एंगल ये, तो इस एंगल के ठीक सामने का साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, इस केस में बेस हो जाएगा यह, राइट। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो गया AC, हाइपोटेनस हो गया AB। अब मैं निकालता हूँ कॉस B। अब इस एंगल को लेता हूँ, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, होगा ना, तो बेस क्या होगा, बेस ये हो जाएगा, राइट। कॉस का फार्मूला बेस हो गया BC अपॉन हाइपोटेनस यानी AB। क्लियर। सिंस गिवन दैट दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B, ये दिया हुआ है, इम्प्लाइज cos A का वैल्यू देख लीजिए AC बाय AB इक्वल cos B का वैल्यू BC बाय AB, यही ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC मल्टीप्लाई AB इक्वल टू AB मल्टीप्लाई BC, तो AB कैंसिल, सो AC इक्वल टू BC। ये देखिए एक साइड है AC, ये दूसरा साइड है BC, ऐसा मत कर दीजिएगा, CC कैंसिल मत कर दीजिएगा, फिर वही कहानी, फिर गलत हो जाएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि C ये कैंसिल कर दो भाई, A इक्वल टू B, ठीक ना, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि AC लेंथ है साइड का और BC भी साइड का लेंथ है। अब आप देखिए, जब AC का वैल्यू BC के इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि ABC आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। सो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल। राइट एंगल इसलिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आइसोस्केल इसलिए कि दो साइड का लेंथ इसका इक्वल है। और आप जानते हैं जब AC BC के इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। आइसोस्केल ट्रायंगल का ये नियम आप जानते हैं, फिर मैं बता दूं, अगर यह साइड इस साइड के लेंथ के इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, इस साइड का अपोजिट एंगल ये होगा, दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ठीक। तो जब दो साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल्स उसका इक्वल होगा। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल। So therefore जब AC इक्वल टू AB, सो AC का अपोजिट एंगल B और BC का अपोजिट एंगल A, सो एंगल B इक्वल टू एंगल A, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B। यही तो हमें प्रूफ करना है, जब cos A इक्वल टू cos B तो देन सो डैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, राइट। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रॉब्लम लेकर, और इसके बाद का जो चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट लेकर मैं जल्द ही आपसे मिलूँगा। जय हिंद।